सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 84 जो कि कक्षा 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति विषय से और इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। देखिए, जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है तथा वह ही चुनाव लड़ता है और वह ही सरकार बनाता है और उसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक ही राजनीतिक दल वही चुनाव लड़ेगा और वही सरकार बनाएगा, तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे कि चीन। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रेस का सरकार के अधीन ना होना, अर्थात स्वतंत्र होकर जनता तक समाचार पहुंचाने का अर्थ ही प्रेस की स्वतंत्रता है। फिर तीसरा प्रश्न है वो थोड़ा सा या तो गलत दे रखा है कि देखिए यहाँ लिखा है 2 या 2 से अधिक दलीय व्यवस्था को, तो यहाँ पे दोनों बातें दी गई हैं कि अगर 2 दलीय व्यवस्था होती हैं तो हम कहते हैं द्विदलीय व्यवस्था है, अगर 2 से अधिक होती है तो हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था है। तो इसलिए हमने दोनों ही उत्तर लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है, या तो 2 दलीय व्यवस्था आएगा या 2 से अधिक दलीय व्यवस्था आएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि हमारे देश भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है। राजशाही शासन व्यवस्था जहाँ पर राजा होते हैं, तानाशाही जहाँ पर तानाशाह होते हैं जैसे कि हिटलर, 2 दलीय व्यवस्था है कि केवल 2 ही राजनीतिक दल हैं, या बहुदलीय व्यवस्था है जहाँ पर 2 से अधिक राजनीतिक दल हैं। तो सही उत्तर है चौथा उत्तर, बहुदलीय व्यवस्था। फिर पांचवा प्रश्न है कि राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, वह व्यवस्था जिसमें जन्म के आधार पर अथवा वंश के आधार पर राजा चुने जाते हैं और फिर वही शासन चलाते हैं, उसे राजशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि राजशाही शासन व्यवस्था क्या होती है और इसमें लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती, केवल राजा के ही नियम कानून चलते हैं। फिर जो है स्रोत आधारित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आएगा दीजिए। तो ये स्रोत आधारित प्रश्न है, पहले आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखते हैं कि अनुच्छेद क्या है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना कि बहुत शक्तिशाली का। तो यह बात सरकार या परिवार और अन्य किसी संगठन पर भी लागू होती है। तो इसका मतलब यही है कि लोकतांत्रिक फैसले का मतलब है जिसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए, उनकी सहमति जानी जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए। तो पहला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। फिर दूसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी है। देखिए, सभी की आम सहमति से बेहतर फैसले लेने के लिए लोकतंत्र में विचार विमर्श जरूरी है। फिर तीसरा प्रश्न है कि अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने के क्या लाभ होते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक फैसलों में सभी की इच्छाओं को जाना जाता है और बेहतर फैसले लिए जाते हैं, ये लाभ होता है। फिर चौथा प्रश्न, दैनिक जीवन से लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए, यानी अपने दैनिक जीवन से आपको एक लोकतंत्र का उदाहरण देना है जो हम लगभग रोज ही देखते हैं। जैसे हमारे परिवार को कहीं घूमने जाना है तो फिर सभी की नापसंद पसंद यानी सभी की राय ली जाती है, ये लोकतंत्र का एक उदाहरण है। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे अपनी भूमिका निभाती है, यानी प्रेस अगर स्वतंत्र है तो लोकतांत्रिक माहौल कैसे बनेगा। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता होने से लोगों तक निष्पक्ष और सच्ची खबरें पहुंचाई जाती हैं। इसके कारण सरकार अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर पाती और प्रेस की स्वतंत्रता होने से सरकार की कमियां जनता के सामने आ पाती हैं। तो इससे लोकतांत्रिक माहौल बना रहता है।
फिर 8वां प्रश्न, महिलाओं के विकास में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की महिलाओं के विकास में क्या भूमिका है, महिलाओं का विकास कैसे हुआ। देखिए, लोकतांत्रिक शासन के कारण समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। महिलाओं को उनके अधिकारों को देने के मामले में लोकतांत्रिक शासन सबसे आगे है। लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं की बात सुनी जाती है। फिर लोकतांत्रिक शासन ने महिलाओं के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जाती हैं। यहाँ पर में आएगा लोकतांत्रिक शासन में, ठीक है। तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, तो इससे महिलाओं का विकास दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है कैसे, स्पष्ट करना है आपको। देखिए, यहाँ पर अकाल और भुखमरी जैसी समस्याओं की संभावनाओं पर ध्यान दिलाने के लिए सशक्त विपक्ष होता है। एक विपक्ष होता है जो कि ऐसी समस्याओं पर सरकार का ध्यान दिलाता है। फिर स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में भी खबरें दे सकते हैं, इससे भी संभावना कम रहती है। और सरकार जनता को ध्यान में रखकर फैसले लेती है, इसलिए इस प्रकार की समस्याओं की संभावना कम होती है। और फिर आखिरी प्रश्न, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान करेंगे। तो देखिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं। जैसे मेरा जो सुझाव है वो मैंने लिखा कि मैं अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करूंगा ताकि चुनाव में सही उम्मीदवार जीत पाए, और इसके लिए लोगों को भी जागरूक करूंगा। फिर मैं सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी करूंगा, ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है। मैं लोकतांत्रिक नियमों तथा अनुशासन को ध्यान में रखकर ही अपने प्रत्येक कार्य करूंगा, और मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित भी करूंगा। तो इन सब कार्यों से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए, और जब भी उपलब्ध हो, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।